हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू विजन टू सक्सेस। बच्चों, अभी तक आपने इंग्लिश की क्लासेस ली है। ये मेरी मैथ्स की पहली वीडियो है। मैं एक ऐसा चैप्टर ढूंढ रही थी जो हर क्लास में आता हो और हर बच्चे के काम आए, इसलिए मैंने बहुत सारी रिसर्च के बाद ये चैप्टर चुना है। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपकी हर क्लास में लगभग आता ही है। 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में भी और आगे भी। इवन जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना, वहां पर भी आपको नंबर सिस्टम सीखना पड़ता है। तो इस नंबर के खेल को आज खेलते हैं और हम सीखते हैं नंबर सिस्टम। तो बच्चों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप मुझे काउंटिंग सुनाओ। सुनाओ जरा, कहाँ से शुरू की? 1 से ना। तो यानी कि ये नेचर ने हमें नेचुरल दिया है कि हम जब भी काउंटिंग बोलेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको अब याद हो गया, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही नंबर 2 पे आते हैं होल नंबर। बच्चों, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। जब आपने 1 से स्टार्ट की काउंटिंग तो आपको ये लगा कोई भी तो 0 नहीं बोलता, लेकिन 9 के बाद 10 में तो 0 आती है, यानी 0 के बिना काम मैथ्स में नहीं चलेगा। जब भारत ने 0 दिया था तब दुनिया ने गिनती सीखी थी, तो होल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं, ये बन जाते हैं होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर जिनमें 0 नहीं है और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट है। तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो बच्चों, पहले आपने नेचुरल नंबर सीख लिए, अब आपको होल नंबर का पता चल गया। तो थर्ड नंबर पे सीखते हैं इंटीजर नंबर्स, जिनको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्ण अंक यानी कंप्लीट नंबर, यानी के इंटीजर्स। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, उसने सुबह डिसाइड किया कि मैंने जितने भी पैसे दिए या जितने भी पैसे लिए उसको लिखूंगा। तो लिखते हुए उसने लिखा 2 रुपए दिए, 2 रुपए लिए। ऐसे ही जब शाम हुई और उसने उस कॉपी को जब देखा, हिसाब किताब लगाया, तो देखा कि 2 रुपए दिए, 2 रुपए लिए, यानी कि किसको दिए? दिए या लिए? या मुझे देने हैं या मुझे लेने हैं? लिए मतलब लेने हैं क्या? ये सामने वाले को दिए। तो इन सारे वाई के आंसर, क्यों के आंसर के लिए यूज होते हैं सिंबल, यानी माइनस, यानी प्लस। सारे सिंबल्स को हम जब देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है प्लस का है यानी हमारे पास आया है, माइनस का है यानी हमने दिया है, घट गया है, हमारे पास से चला गया है। तो फिर उन्होंने क्या किया? यूज किया -2, -100, -200। और जब भी उनके पास पैसे आते थे तो यूज करने लग गए 200। जिसके सामने कोई सिंबल नहीं है वो नेचुरल ही पॉजिटिव नंबर है। यानी प्लस लगाओ या मत लगाओ, हर नंबर पॉजिटिव नंबर होता है। यानी अगर हम माइनस लगा देते हैं तो पता चल जाता है कि ये संख्या घटात्मक संख्या है, माइनस में संख्या है, ठीक है, नेगेटिव संख्या है। तो -1, -2, -3, -4 और ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सारे इंटीजर में 0, माइनस वाले सब और प्लस वाले जब सब आ जाते हैं तो उनको कहते हैं पूर्णांक, यानी इंटीजर नंबर। आगे चलते हैं, नंबर 4 पे आते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, अभाज्य मतलब जो भाग नहीं हो सकती। किससे? किसी दूसरे नंबर से, तीसरे नंबर से। देखो मैं बता देती हूँ आपको, जो संख्याएं, जो नंबर्स
सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होता हो उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 किसी और की टेबल में नहीं आता, 3 या तो 1 में आता है या 3 में आता है, 5 ऐसे ही जो संख्याएं सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होती हैं उन सब संख्याओं को अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 23 और सो ऑन। आप काउंटिंग करके देख सकते हैं, जो किसी की भी टेबल में ना आए वो सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आगे सीखते हैं। अब बारी है नंबर 5 की। आपने 4 तक सीख लिए हैं, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और लास्ट में आपने प्राइम नंबर सीखे थे। अब बारी है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर को हिंदी में संयुक्त संख्याएं कहते हैं। बच्चों, आपने अभी प्राइम नंबर में सीखा था जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो जाए वो सब प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन 1 और अपने आप के अलावा जो संख्याएं डिवाइड हो जाए, जैसे कि 4 1 से भी होता है, 2 से भी होता है और अपने आप से भी होता है, यानी 2 से ज्यादा हो गए ना, यानी जो 2 से ज्यादा बार डिवाइड हो सके उन संख्याओं को, उन नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 4, 6, 8, 10, 12, 14, जो भी मतलब कि अपने आप से और 1 से ज्यादा बार डिवाइड हो जाए वो सब कंपोजिट नंबर होते हैं। नंबर 6 में आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं, जो 2 की टेबल से सब आते हैं, जो 2 के टेबल्स में आते हैं उन सबको इवन नंबर्स कहते हैं। आगे चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे आते हैं और नंबर्स, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो 2 के टेबल में नहीं आए या जो 2 से डिवाइड ना हो वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं या ओड नंबर्स कहते हैं। 3, 5, 7, 9। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 8। नंबर 8 में आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। बच्चों, जैसे आपने सारी संख्याएं सीख ली, लेकिन अभी बहुत सारी संख्याएं और बाकी हैं। डिवाइड, जो संख्याएं p/q की फॉर्म में यानी बटे में रखी जाती हैं उन सबको रैशनल नंबर्स कहते हैं। p/q की फॉर्म में हो, पर एक शर्त है, वो q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी 0 ऊपर तो आ सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता। 1/3, 5/4 या कोई भी संख्याएं आप ले लीजिए, वो सब रैशनल नंबर्स में आती है। अब एक आपके अंदर सवाल आएगा कि जो संख्याओं में ऊपर 0 आता है उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे? ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आगे सीखते हैं। इसमें रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी हो सकता है। जैसे मान लो आप 3 को 1 से डिवाइड करो। 3 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो 1 नीचे 3, अगर यहाँ पे आप सबको डिवाइड करना आता है, नहीं आता तो सीख लो। अगर यहाँ पे कम है और यहाँ ज्यादा है तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा देते हैं, पॉइंट लगाकर, डेसिमल लगाकर। ठीक है, डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं? डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो तब तक काटते हैं। 3 की टेबल को 10 से नीचे लेना है। 3 3 9, फिर से 1 बचेगा, फिर से 3 पे जाएगा, फिर से 1 बचेगा, फिर से 3 पे जाएगा। दशमलव, हिंदी में इसको दशमलव कहते हैं। ठीक है, डेसिमल इंग्लिश में, हिंदी में दशमलव। तो पॉइंट डेसिमल के बाद 3 3 3, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, यानी कि जो संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कट नहीं रही है, यानी पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, उनको भी, ये हो गई टर्मिनेटिंग, पूरी कंप्लीट टर्मिनेट हो गई। ये पूरी कंप्लीट टर्मिनेट नहीं हो रही है,
देखो आगे बढ़ रही है ना, इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, समझ आ गया रैशनल नंबर। आगे चलते हैं। नंबर 9 में आता है इर्रेशनल नंबर। वो संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वो संख्याएं जो रैशनल नहीं है वो सारी इर्रेशनल होगी। देखो बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कुछ संख्याएं तो ऐसी भी होंगी ना जो ना तो रिपीट हो रही होंगी ना टर्मिनेट हो रही होंगी। ठीक है, ऐसी संख्याएं जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। 22/7 का लीजिए, 22/7 यानी ये पाई की है ना, इसको ले लीजिए आप। इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिपीट नहीं होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यानी नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो सब की सब इर्रेशनल नंबर में आती है, √4 को छोड़ के। जैसे जिनका हो जाता है, जैसे ये √4 को हम 2/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 इसका रूट आ गया। इसका रूट क्या आया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यानी कि 2 आ गया, यानी कि ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है वो सारी इर्रेशनल नंबर में आती है। ठीक है बच्चों, लास्ट रह गया है रियल नंबर, वो अभी सीखते हैं। तो बच्चों, नंबर सिस्टम का ये लास्ट नंबर है रियल नंबर। आपने अभी तक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर और क्या क्या सीख लिया? रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, और ये है रियल नंबर। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, देखो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, वो क्या है? नेचुरल है। फिर अगर उसमें ऐड कर दो 0 तो वो होल नंबर बन जाता है, फिर माइनस ऐड कर दो तो इंटीजर बन जाता है। ऐसे ही हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में ऐड हो रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो आपका आंसर होगा नो। यही आपको सीखना है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बोल दिया जाता है ऑल इज ऑल होल नंबर नेचुरल। ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्या आंसर दोगे? नो, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 स्टार्ट होता है, लेकिन होल नंबर में 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन सब के सब नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है नंबर 10 में रियल नंबर की। सारे रैशनल, सारे इर्रेशनल नंबर और जितने भी नंबर्स टोटल होते हैं वो सब मिलके बन जाते हैं रियल नंबर। यानी जो भी क्वालिटी अभी तक आपने हर नंबर की अलग अलग सीखी थी, वो सारी क्वालिटी रियल नंबर में होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सबका साथ रहा तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। आप प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।